इंसान को जब कोई दर्द मिलता है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई दिलासा उसके दर्द को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकता। एक मौत ही वाहिद है जो इंसान को उसके दर्द से छुटकारा दिलाती है। रियान, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अब तो तुम किसी को मुजरिम भी नहीं ठहरा सकती। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसका किसी को इल्जाम नहीं दे सकती तुम। और अब आजाद भी तुम्हारे साथ नहीं। हर औरत की आंख में मैंने आंसुओं का सैलाब देखा। किसी ने किसी के प्यार में खुद को खत्म कर लिया। चाहे वो प्यार में जलकर भस्म हो जाए, फिर भी वो प्यार करती है, कभी बीवी के रूप में, कभी बहन के रूप में। वो खुद को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रखती हैं, हालांकि वो टूटी हुई होती हैं अंदर से। किस्मत ने उन्हें ऐसा तोड़ा होता है कि उनकी रूह तक जख्मी हो चुकी होती है। वो वक्त से पहले बूढ़ी नजर आती है। और कुछ अपने दुखों को पालना सीख चुकी होती है। वो अपनी जवानी से बुढ़ापे तक दुखों के पहाड़ उठाए फिरती हैं। वो फिर भी अपने आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। और कुछ के अंदर सिवाय नफरतों के और कुछ नहीं होता। वो होती हैं जिन्हें मोहब्बत की चाह में सिर्फ नफरतें मिली होती हैं। वो नफरतें उनकी रूह को जलाकर राख कर देती हैं और उनकी रूह की जगह ले लेती हैं। और कुछ औरतों को पुरवकार देखा, बाएतमाद, पुरसुकून, खूबसूरत और हसीन देखी। और कुछ को बच्चों की तरह जिद्दी देखा, जो जिद में अच्छा बुरा भूल जाते हैं। उनमें से कुछ को दोबारा से नई जिंदगी शुरू करते देखा। मैंने एक औरत को सारी दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े देखा, और फिर उसी औरत को एक सच्चाई के सामने बिखरते देखा। सब अलग अलग थी, चेहरे, मिजाज, सब कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन एक चीज सब में यकसां थी, और वो थी उनकी आंखों से बहने वाला आंसुओं का सैलाब। अम्मी, जानती हूँ आप यही कहेंगी कि वापस चली जाओ बेटा। आप समझ जाएंगी, जब आप वो खत पढ़ेंगी तो आप समझ जाएंगी कि मैं कितना टूट गई हूँ। अम्मी, रेयान
क्यों उठाया तुमने फोन? रेयान, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या तुम रोई हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। क्या तुम कहीं बाहर हो? जी अम्मी, मैं रास्ते में हूँ। दरअसल मीरान कार पार्क कर रहा है। आप बताइए, आप कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ। काफी थक चुकी थी मैं, लेकिन अब सब ठीक है बेटा। अम्मी की तबीयत भी बेहतर है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? गुल कैसी है? ठीक है, सब कुछ ठीक है अम्मी। मुझे तुमसे एक बात करनी है रेयान, लेकिन एक वादा करो। ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। तो क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या अम्मी? डरने की कोई बात नहीं, न्यू बेबी के लिए गई थी। मुझे पता लग गया है बेटा, तुम दोनों की जैसी एक और प्यारी सी परी आने वाली है। इंशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे आपको। अम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या वहां पर सब ठीक हो गया है? आपने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आप नानी जान से नाराज हैं, बात नहीं करती हैं। सुलह हो गई है आपकी? हाँ, माफ तो कर दिया है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बदल डाली, या फिर मेरी किस्मत में था। फिर भी मैं अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं कर रही। हर इंसान को अपना फैसला खुद लेने का इख्तियार होता है। लेकिन खैरियत तो है, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछा था। मैंने सोचा कि आपकी और नानी जान के बीच में जो भी बातें पता करूं। सब बताऊंगी तुम्हें जिस दिन तुम्हें औलाद होगी। जिस दिन तुम खुद माँ बनोगी, ये सब अच्छे से समझ जाओगी बेटा, अभी नहीं। नहीं अम्मी, अभी बताए मुझे, हुआ क्या था? आप उनसे नाराज क्यों हुई थी? इतना अरसा बात नहीं की, माफ क्यों नहीं कर सकी उन्हें? आ रही हूँ अम्मी। रेयान, तुम्हारी नानी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपना ख्याल रखिएगा आप, ठीक है अम्मी? रेयान, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? तुम ठीक तो हो ना? सच बताओ। फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहे। चलो ठीक है बेटा, तुम लोग ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। जानता हूं तुम यही होगी रेयान। नानी जान, नानी जान, रेयान कहाँ है? नानी जान, क्या हुआ? तुम लोगों का ऐसा हाल क्यों है? क्या मतलब है? कहाँ है रेयान? रेयान चली गई है हम लोगों को छोड़कर। हम उसको ढूंढने निकले हैं। शुक्रान आंटी। रेयान नहीं आई क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? उस लड़की की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। वो तुम दोनों से परेशान होकर चली गई, और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारी वजह से न जाने कहाँ चली गई। बेटा खिजर, अपनी बेटी को ढूंढ लो, कुछ भी करके मेरे पास ले आओ। मैं उसे अपने पास रख लूंगी। वो मेरी बेटी दिलशा जैसी ही है। मैं उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। वो अंदर से टूट चुकी है, उसे कहीं न जाने दो। जाओ जाओ, ढूंढ के लाओ उसे। चले जाओ तुम यहाँ से, अपनी बीबी को वापस लेकर ही यहाँ आना। मेरी बेटी कहाँ चली गई हो तुम? पता नहीं कहाँ गई होगी इस वक्त। वो क्या कर रही होगी मेरी बेटी? तुम कुछ भी करो, तुमने उसे बहुत जख्म दिए हैं, और जब तक तुम उसका मरहम नहीं बन जाते मेरे सामने मत आना। जाओ, चले जाओ। उसे लेकर आऊंगा मैं।
क्या करोगे? कहाँ ढूंढोगे उसे? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगा जहाँ रेहान मिल सकती है। हर जगह देखूंगा उसको। तुम फिक्र मत करो, आज की रात ही ढूंढकर वापस लाऊंगा उसे। ठीक है, मैं होटल जाकर देखता हूँ उसको। वहां नहीं जा सकती। तो बताओ क्या करूं मैं? हर जगह ढूंढना होगा उसको। ठीक है, मैं देखता हूँ वहां जाकर उसे। जिसको भी पता लगे दूसरे को बता दे फौरन। ठीक है। खिजर, रेहान को कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। ठीक है, शुक्राना आंटी। तुम चाहे जहां मर्जी चली जाओ, जल्द ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। लेकिन अगर पता ही ना हो कि मैंने कहाँ जाना है। कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, आप कहाँ जाओगी? बाबा को छोड़ दोगी क्या? कहाँ हो बेटी तुम? मीरान, रेहान होटल भी नहीं आई। कहाँ? यहां से चली जाऊंगी मैं, बहुत दूर चली जाऊंगी। मत जाओ मुझे छोड़कर। जाना होगा मुझे, बड़ी हो गई हूं मैं। इसी आसमान के नीचे आज हम दोनों अलग हो गए। जिस घर में मेरा बचपन गुजरा, आज मैं उस घर में नहीं हूँ, अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ। जिंदगी की एक नई शुरुआत कैसे करनी है नहीं जानती हूँ मैं। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। बेटी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रेहान, तुम हक पर हो, लेकिन ऐसा मत करो बेटी। Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor.
ağlama iki हम लोगों को यहाँ छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किसके पास होगी। या अल्लाह, पता नहीं मेरी बेटी खुले आसमान के नीचे कैसी होगी, कैसी होगी। बेटी कहाँ हो तुम? क्या तुमने वाकई हमें छोड़ दिया? Düşmesin yaş gözüme, söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime, söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme, söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime, söyle gökyüzüne, o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme, söyle gökyüzüne, o nerede? Ay 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 ay। क्यों छोड़कर चली गई तुम रेहान? हाँ, हम दोनों के वादे भूल गई क्या? कहाँ चली गई हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम रेहान? Dağlardan hasretime söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime, söyle bilmesen de o nerede? रेहान, मैं आ गई। कितनी खूबसूरत सुबह है ना? हाँ वाकई कितनी प्यारी है। यहीं रुक जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है देखने को। वक्त के साथ साथ सब देखेंगे। बाबा, कहाँ गए थे आप? यहाँ आए। बहुत खूबसूरत है ये जगह। कफ्तान की कहानियों जैसी है ये। और इस कहानी की शहजादी मैं हूं और आप बादशाह हैं और वहां मेरा शहजादा। मीरान, मीरान कहाँ गया? मीरान, 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 कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? डर गई थी मैं। बाबा, कहाँ गए हैं वो? बाबा, 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 मीरान, मीरान, बाबा।
कर रहे हो? कैसे ढूंढा तुमने मुझे? रेयान, तुम्हें पता होना चाहिए, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है जिसने मुझे बताया था कि तुम यहाँ हो। बाबा जानते हैं? क्या उन्हें पता है मैं यहाँ हूँ? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। पहले मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था। रेयान, कहाँ जा रही हो? बहुत दूर। रेयान, इंसान खुद से और अपनी जिंदगी से कहीं भाग नहीं सकता। मैं खुद से नहीं भाग रही हूँ। तो बताओ किससे भाग रही हो? मीरान से या अपने अब्बू से? मीरान को देखा मैंने, तुम्हारे अब्बू के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं दोनों। रेयान, मैं जानता हूं कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम उनको इतना बता दो कि तुम कहां हो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें मालूम हो। और अगर उन्हें पता चला, अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम उनको ना भी बताओ तो फिर भी वो तुम्हें ढूंढते रहेंगे। तुम क्या चाहती हो बताओ? मैं नहीं जानती हूँ। शायद आजादी से सांस लेना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, इस इंतकाम को भूलना चाहती हूँ, इस सब से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ, जिंदगी में दोबारा भरोसा करना चाहती हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। क्या बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। तुम तो नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हो, लेकिन असल जिंदगी से भाग तो नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिंदगी मैंने जी वो जिंदगी नहीं थी। वो तो उन लोगों का इंतकाम था जिनसे मैंने मोहब्बत की थी हमेशा। हाँ, हमने किया, मैंने किया, मीरान ने किया, अजीजा खानम ने किया, असलान बे लोगों ने भी किया। मैं तो तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं रेयान, और मैं माफी भी नहीं मांग रहा। लेकिन प्लीज, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे बताओ। बाबा से मत कहना कि मैं यहां पर मिली थी तुम्हें। रेयान, पागल हो जाएंगे तुम्हारे अब्बू। और अगर मैं तो हो चुकी हूँ। रेयान, कहां जा रही हो? मैं नहीं जानती, चली जाऊंगी कहीं। तुम बहुत दूर जा रही हो। मुझे कुछ नहीं मालूम फिरात। मेरा दिल और दिमाग एक फैसला कर ही नहीं पा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कुछ मुझे। रेयान, प्लीज मुझे मौका दो, मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पर छोड़ के आता हूँ, जैसे कि किसी हट पे या कहीं और। हो सकता है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक शुक्राना। नहीं, बेशक मैं उनसे जितना भी प्यार करूं, लेकिन वो है तो मीरान की ही नानी ना। और मैं नहीं चाहती हूँ कि बाबा और मीरान मुझे वहां ढूंढ ले। फिरात, तुमने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है, तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछो। अजीजा खानम, क्या वो जानती है मैं यहाँ? अगर ये सवाल तुम कुछ दिन पहले पूछती तो शायद मैं मना करता, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे अब इसका जवाब नहीं पता। एक जगह है जहां मैं जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले जाओगे? कहां पर? आ जाओ उस्मा। कुछ कहोगी भी या नहीं? मैं बात करने ही आई हूं। अंदर कैसे आई तुम? आप जानती थी? क्या आप जानती थी? हाँ, जानती थी। बिल्कुल बिल्कुल जानती थी आप। सब जानबूझकर किया आपने, क्योंकि आपके अंदर नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, मीरान ने किया है। जिस आदमी के साथ तुमने बड़ी खुशी खुशी शादी की, अगर किसी को कुछ सुनाना चाहती हो तो मीरान को सुनाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मोहब्बत करती हो तुम मुझसे। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम उस आदमी को कैसे इतना चाह सकती हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? नहीं।
मैं समझी सोचा होगा तुमने। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है, इसीलिए शायद तुम्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई जवाब नहीं है तो फिर मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम बहुत कमजोर हो रेयान। मोहब्बत खत्म हो जाती है, इश्क भी फना हो जाता है, बच्चे अपने बाप के ही दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हारी कहानी की इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं, चाहे उसका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। परवाना शमा के गिर्द घूम घूम के खत्म हो जाता है, उसके पर जल जाते हैं। एक बात तो बताओ मुझे, वो खुद अपनी मर्जी से जलता है या फिर आग की मोहब्बत उसे अपनी तरफ खींच लेती है? और यही तुम्हारी कमजोरी है। मोहब्बत एक कमजोरी का नाम है और तुम एक कमजोर लड़की हो रेयान। तुम अब भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। क्यारन से आपने कहने के लिए कहा, हाँ, ताकि मुझे मीरान से नफरत हो जाए, है ना? मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे ही घर के भेदी ने मुझे यह हकीकत बताई। आप चाहती हैं मैं आपकी तरह हो जाऊं, अपने बाबा को, अपने शौहर को धोखा दे दूं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर उन्हें दर्द में मुब्तला करूं। आप अपने इंतकाम के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं। वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूं, देखा नहीं तुमने? आप मुझे कभी नहीं बदल पाएंगी। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझ में अब ऐसा कुछ भी नहीं जो आप छीन सकती हो। आप चाहकर भी अब मुझे बर्बाद नहीं कर सकती हैं। अब कोई आग नहीं बची जिसमें आप मुझे जला सकती हो। खुद ही देख लो। गुल की गुड़िया आपके पास कहां से आई है? तुम्हारी बहन यहां भूल गई थी। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, अगर आपने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं आपकी जान ले लूंगी। अब बताओ मुझे, बन गई ना तुम आखिर मेरी तरह? आप जैसी फिर भी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं इंतकाम नहीं लूंगी, इंसाफ करूंगी। अरे मैं भी तो वही कह रही हूं रेयान, यही है इंसाफ। क्या हुआ रियान? हेलो हेलो, अलिफ, गुल ठीक है? अजीज़े खातून के पास तो नहीं है वो? क्या हुआ गुल को? क्या उन्होंने गुल को कुछ किया? हेलो रेयान, तुम ठीक तो हो ना? अलिफ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरी बात का जवाब दो। गुल ठीक है? हाँ, गुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। बल्कि मलाइका के साथ अच्छे से खेल रही है। बच्ची है ना, वो जल्दी भूल जाती है, बड़ों की तरह नहीं है। शुक्र है खुदा का। अगर वो तुम्हारे आसपास है तो क्या तुम उससे बात करवा दोगी? नहीं, मैं उसके पास नहीं हूँ अभी। मलाइका उसे सुलाने गई है, हो सकता है सो भी गई हो। तुम फिक्र मत करो। रेयान, गुल बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम कैसी हो, कहाँ हो और क्या कर रही हो? तुम तो जा रही थी। नहीं जा सकी मैं। रेयान, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे ख्याल में तुमने जो भी कहा वो ठीक कहा। जाने में ही बेहतरी है। कुछ भी हो जाए,
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा एलिफ। गुल का ध्यान रखना, उसका बहुत ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाँ एलिफ खानम, तुम्हारी अच्छाई भी बस यहीं तक थी। गुल ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो अजीजा खानम ने क्या कहा? क्या तुम जानती हो? मैं जानती थी। कुछ तो करना होगा अब। तुमने इतनी बड़ी रात कहां गुजारी होगी मेरे बगैर, और मैं यहां तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं पागलों की तरह। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, बेचारा बनके। इसी तरह बैठा रहा मैं जब तुम किडनैप हुई थी, लेकिन इस बार तो तुम जानबूझकर मुझे छोड़कर चली गई हो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यह जिंदगी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरी इस जिंदगी में तुम नहीं हो तो मैं नहीं खो सकता मेरे यहाँ। बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालूंगा मैं। रेहान थोड़ा तो खा लो, भूखी मत रहो प्लीज। मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तुम्हें कुछ और खाना है तो बताओ। अरे नहीं नहीं फिरात, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्या सोच रही हो आप? यही कि मैं आगे क्या करूंगी। कोई हल है तुम्हारे पास? नहीं, नहीं जानती हूं। कुछ घंटे पहले तो मैं यहां से चली जाना चाहती थी, बस मैं इस जिंदगी से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, जहां ये इंतकाम ना हो, जहां ये नफरत ना हो। फिर मुझे मेरे दिल ने कहा कि मुझे किस्मत से हार नहीं माननी चाहिए और ना ही उम्मीद का हाथ छोड़ना चाहिए। मगर अब तुम नहीं कह सकती। ऐसा ही है। बिल्कुल भी आसान नहीं होता है अपनों को इस तरह से छोड़कर चले जाना। इसके बावजूद जो कुछ मैंने सहा है, मैं नहीं छोड़ पा रही। मौत आ जाए तो एक अलग बात है, जीते जी तो नहीं। आज जब मुझे महसूस हुआ कि गुल की जिंदगी को कोई खतरा है, तो मैं तो जीते जी ही मर गई थी फिरात। हार मान ली थी मैंने तो। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी फिरात। हाँ तो मत जाओ रेहान, मत जाओ और अपनी जिंदगी यहां रहकर बदलो। जैसी भी जिंदगी जीना चाहती हो तुम उसे यहां जियो। तुम बताओ क्या चाहती हो? क्या सबसे अलग होकर रहना चाहती हो? रुक जाओ। जब तक तुम्हें कोई तरीका नहीं मिल जाता तब तक रुक जाओ। मजीद इस बारे में सोचो, लेकिन रुक जाओ। लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रेहान बेटी,
नानी जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरी प्यारी बेटी रयान। नानी जान, मैं... नहीं नहीं, कुछ भी मत बोलो तुम। तुम्हें ढूंढने के लिए मीरान और तुम्हारे बाबा दोनों गांव आए थे। मैं यहाँ पर हूँ, वो जानते हैं क्या? हाँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं नहीं बताऊंगी। और तो और मीरान की भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है। इस तरह भागने से आजादी मिलती तो मैं कब की भाग जाती रयान। दिलशाह का गम भुलाने के लिए दुनिया के किसी कोने में चली जाती। इस तरह भागना मसले का हल नहीं होता। दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी दूर चले जाओ। अगर दर्द दिल में है तो कहीं भी चले जाओ, ये दर्द साथ ही रहेगा। आ जाए बैठे। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं, तुमको लेने आई हूँ। चलो गांव चले। गांव में? हाँ, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ रहो। मैं नहीं जानती कि अब मेरा असली घर कौन सा है। चलो, जब तक पता नहीं चलता मेरे साथ रहो। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं आ सकती हूँ नानी जान। क्यों नहीं आ सकती? देखो बेटा, तुम भी मेरी दिलशा की तरह ही हो, क्योंकि तुम भी मेरी दिलशा की तरह बहुत प्यारी और मासूम हो। दिलशा का तो ख्याल न रख सकी, पर तुम्हारा रखूंगी। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। चलो बेटी यहाँ से। हाँ, या अल्लाह रहम, बुरी खबर से बचाना। फिराद। खिजर साहब, रियान मिल गई मुझे। क्या? कहाँ थी मेरी बेटी? कहाँ है वो? जल्दी बताओ मुझे। परेशान ना हो, वो ठीक है। शुक्रान आंटी के पास आई हुई है। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं अभी खिजर साहब, मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन आप सब्र करें। खिजर साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो रियान को कुछ दिन अकेला छोड़ता, क्योंकि वो आपसे और मीरान से नहीं मिलना चाहती। वो मुझे कार्स में मिली है। वो जाना चाहती है हम सबसे बहुत दूर, लेकिन मैंने उसे समझाया है उसके जख्मों को भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और तो और शुक्रान आंटी तो इसके साथ है ना। अगर आप लोग उससे मिले तो वो दूर चली जाएगी। फिराद, मैं बाप हूं उसका। अगर मेरी बेटी मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। खबर देने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया।